मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार रहेगा, मजीद नरमी होगी या सख्ती, हतमी फैसले के लिए वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर शिरकत कर रहे हैं। इजलास में तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए जाएंगे। लॉकडाउन जारी रहा तो कई कंपनीज का दिवालिया निकल सकता है। कंपनीज दिवालिया होने से बैंकों की आमदनी मुतासर होगी। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने कोरोना के मईशत पर असरात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब अवाम की क़ुव्वत खरीद घट गई, बैरूनी सरमायाकारी में भी कमी आ गई। हालात इसी तरह रहे तो रुपए की कदर में कमी का खदशा है। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली ने वजीर आजम से कराची में लॉकडाउन फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोरोना कहीं जाने वाला नहीं, उसकी मौजूदगी में ही मामलाती जिंदगी और कारोबार बहाल करने होंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए शहर भर में फौज तैनात की जाए। मईशत पहले ही बहरान से दो चार है, मजीद तबाही बर्दाश्त करने की मुतामिल नहीं हो सकते। फौज की निगरानी में कारोबार तबाही से बच जाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 60 अफराद जाँ बहक, अमवात 1543 तक जा पहुंची। 2964 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 72,460 हो गई। सिंध में कोरोना से अमवात 503 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 22 अफराद चल बसे। 1402 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में कोरोना केसेस 29,647 हो गए। 14,590 मरीज सेहतयाब। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा का कोरोना टेस्ट मुस्बत। 24 घंटे में लाहौर पुलिस के 4 अहलकार कोरोना का शिकार। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जैनुल आबिदीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस। फैसलाबाद में तिब्बी अमले के 102 अराकीन कोरोना से मुतासर। अलाइड हॉस्पिटल में सहूलतों के फुकदान पर डॉक्टर्स का एहतजाज। MQM ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को शहरी दुश्मन इदारा करार दे दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कराची में 1 से 15 ग्रेड की असामियों पर कराची के नौजवान क्यों नहीं। कराची वालों की भर्तियां रोककर देही इलाकों से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। यहां डोमिसाइल जाली बन रहे हैं। कौन लोग जाली डोमिसाइल बना रहे हैं? अदालत में जाली डोमिसाइल का मामला चल रहा है। उम्मीद है जल्द फैसला होगा। वजीर आजम चीनी के मामले में बराह रास्त मुलव्विस हैं। शहजाद अकबर वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बहरान की वजह एक्सपोर्ट है। चीनी बरामद करने की इजाजत वजीर आजम के जेर सदारत विफाकी काबीना ने दी। चीनी सिंध हुकूमत ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने एक्सपोर्ट की। मौजूदा बहरान से 40 अरब का फायदा उठाने वालों का हिसाब कौन देगा? हुकूमत से कोरोना पर सवाल करो तो जवाब चोर चोर और शरीफ बरादरान पर इल्जामात की सूरत में मिलता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इस्लामाबाद में कोरोना केसेस 2400 से जायद हो चुके और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। लोग वेंटिलेटर्स के हुसूल के लिए मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। बताया जाए कोरोना के मरीजों के लिए लाए गए वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? हुकूमत झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की बरतानिया की तस्वीर बता रही हैं कि वो सेहतमंद है। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। हकाइक का मंजर आम पर आना जरूरी है। वजीर आजम इंक्वायरी कमेटी बनाकर तहकीकात का हुक्म दे।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। कोरोना के बायस महकमों को गैर ज़रूरी अखराजात में मजीद कमी की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, कोरोना के बायस शोबे सेहत के लिए ज़्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। बजट में आदाद शुमार की जादूगरी के बजाय हकीकी सूरत हाल रखी जाए। वज़ीर आला का बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त की समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बैरिस्टर फ़रूग नसीम जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट में अदालती मुआविन के तौर पर पेश होंगे। फ़रूग नसीम कहते हैं, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा समेत बार काउंसिल या किसी भी शख्स के खिलाफ ज़ाती अनाद नहीं। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस में सिंध हुकूमत की हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए। फैसला मुअत्तल कराने के लिए हर गैर मुतल्लिका नुकात उठाए गए। सबसे पहले डैनियल पर्ल के अगवा को साबित करना होगा, जायजा लेना होगा एतराफी बयान और शनाख्त परेड कानून के मुताबिक थी या नहीं। हकाइक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, अगर ट्रांसपोर्टर्स तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए रजामंद हैं तो अदालत हुक्मनामा जारी करेगी। ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ी लचक दिखाना होगी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से होगा। कराची में पंप मालिकान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के बेशतर पंप से पेट्रोल गायब, कई मकामात पर ब्लैक में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं, माजी में आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुँचाए गए। मुश्किल मुआशी हालात में भी आवाम को रिलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज़ है। मई में महंगाई में 0.32% इजाफा हुआ। रवां माली साल जुलाई से मई तक 11 माह में महंगाई की औसत शरह 10.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता एक माह में चिकन 41%, आलू 31%, फलों की कीमत में 10% इजाफा हुआ। दूध, मसाला जात, कपड़े भी महंगे हुए। दाल मसूर 43%, प्याज 23%, सब्जियां 19% सस्ती हुई। दुनिया भर में कोरोना 3,74,349 जिंदगियां निगल गया। 62,91,000 अफराद मुतासिर, 28,62,000 से जायद सेहतियाब। अमरीका में कोरोना से अमवात 1,06,000 हो गईं, 18 लाख से जायद अफराद मुतासिर। रूस में मजीद 162 अफराद चल बसे। मैक्सिको में मजीद 151 अफराद हलाक। ईरान में अमवात फिर बढ़ गईं, आज मजीद 81 अफराद जाँ बहक। और मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह शम्स तबरेज के 767वें उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर ज़ायरीन को महदूद तादाद में तकरीबात में शिरकत की इजाजत।
आपने जानी अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मोहलिक मर्ज मजीद 60 जिंदगियां निगल चुका है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 72,000 से तजावुज कर गई। 1543 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों और हलाकतों में इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 3000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद आलमी वबा में मुब्तला मजमूई केसेस की तादाद 72,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में 26,240, सिंध में 28,245, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलोचिस्तान में 4,993, गिलगित बल्तिस्तान में 711, इस्लामाबाद में 2,589, जबकि आजाद कश्मीर में 255 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 60 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,543 हो गई है। 731 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 26,883 अफराद ने इस खतरनाक वायरस को शिकस्त दी। मुल्क भर में अब तक 5,61,136 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात आज से खोल दी गईं। जामिया पेशावर ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा भी कर दिया। मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 2.5 माह की बंदिश के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी जमायात आज से खोल दी गई। एक एलामिये के मुताबिक तमाम सरकारी जमायात में तलबा तलिबात के अलावा तमाम स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने का कहा गया है, जबकि जामियात के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और असातिज़ा को सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब जामिया पेशावर ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा भी कर दिया है। तर्जुमान जामिया पेशावर के मुताबिक ई लर्निंग के लिए तमाम शोबों के मुतल्लिका अमले को तरबियत दी गई है। इब्तिदाई तौर पर हफ्ते में कम अज कम एक ऑनलाइन क्लास लेने पर इत्तेफाक हुआ है। जराए के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के जरिए ली जाएंगी। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद सरमद, पेशावर। अब तक अहम खबर है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मुल्क के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से मीडिया पर नशर होने वाली खबरें बेबुनियाद, बनगढ़ंत, हकाइक से मुनाफी हैं। निजी चैनल पर नशर होने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इख्तियारात रखते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूबाई वजीर बराए इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से मीडिया पर नशर होने वाली खबरें बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हकायक से मुनाफी हैं। निजी चैनल पर नशर होने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात रखते हैं। इमरान भट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। इमरान भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से मीडिया पर नशर होने वाली खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के दरमियान और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान जो खबरें नशर की जा रही हैं वो बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हकायक के मुनाफी हैं और निजी टीवी पर नशर होने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात रखते हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक सूबे के इंतजामी सरबराह हैं और वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक बतौर एहसन तरीके से सूबे के जो अमूर हैं वो चला रहे हैं। पंजाब हुकूमत बेबुनियाद शरअंगेज खबर नशर करने वाले चैनल और सहाफ़ी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के इमरान भट्टी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने लाहौर में कोरोना के 6 लाख मरीजों की तादाद की पेशगोई की खबर को ट्वीट कर दिया। कहा, कोरोना से हलाकतों और उसके तदारुक के बजाय इस हुकूमत की दिलचस्पी दीगर मामलात पर है। मजीद जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान भट्टी, बताएगा आखिर क्या मामला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर बयानिया समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि लाहौर में कोरोना के जो 6 लाख मरीज हैं उनकी जो पेशगोई है उस हवाले से ये ट्वीट है उनका, और उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से हलाकतों उसकी तादाद की बजाय इस हुकूमत की जो दिलचस्पी है
और वो दीगर मामलात पर है। नाअहल हुकूमत गफलत के मुर्तकिब हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस वबा से निमटने की बजाय नवाज शरीफ की फिक्र लाहक हो गई है। खासतौर पर उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर पर तनकीद के हवाले से कहा कि नवाज शरीफ डॉक्टरों की हिदायत पर वॉक के लिए घर से निकले। हुकूमत कोरोना की कारकर्दगी से जान छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही है, जबकि इस वक्त तनकीद ज़ाहिर करती है कि उनकी तरजीहात अवाम की खिदमत नहीं कुछ और है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करें या फिर किसी और को करने दें। जी।